महाराणा प्रताप का वीर साथी चेतक की सच्ची कहानी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान राजपूत शासक थे। उनका संघर्ष मुगल बादशाह अकबर से था, जिसने भारत पर शासन करने के लिए अनेक राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन प्रताप उन चंद राजाओं में से थे जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वह एक नीला घोड़ा था, जिसे अक्सर नीला घोड़ा या नीलवर्णी चेतक कहा जाता है। उसकी चाल तेज, छलांग ऊंची और बुद्धि बहुत तीव्र थी। कहते हैं कि चेतक हवा से बातें करता था। यही नहीं, वह केवल महाराणा प्रताप को ही अपने ऊपर बैठने देता था। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1676। यह युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सेना अकबर की ओर से राजा मान सिंह के नेतृत्व में के बीच हल्दी घाटी में लड़ा गया था। मुगल सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लेकिन प्रताप और उनके सैनिकों का उत्साह अपार था। प्रताप स्वयं चेतक पर सवार थे और चेतक ऐसे दौड़ रहा था जैसे उसे युद्ध का अर्थ पता हो। युद्ध के दौरान चेतक ने महाराणा प्रताप को पीठ पर बिठाकर सीधे राजा मान सिंह के हाथी पर छलांग लगाई, ताकि प्रताप मान सिंह पर वार कर सकें। यह कोई साधारण छलांग नहीं थी। चेतक ने हाथी के माथे तक छलांग लगाई, जो अद्भुत था। लेकिन उसी दौरान एक मुगल सैनिक के हठी ने चेतक के एक पैर पर भाला मार दिया। चेतक बुरी तरह घायल हो गया। उसका एक पैर कट गया था, लेकिन उसने प्रताप को सुरक्षित युद्ध स्थल से दूर ले जाने का प्रण कर लिया। घायल चेतक केवल 3 पैरों पर महाराणा प्रताप को कई किलोमीटर तक लेकर भागा। जब वह एक नाले तक पहुंचा, जिसे पार करने के बाद प्रताप सुरक्षित थे, चेतक ने आखिरी छलांग लगाई और प्रताप को उस पार उतार दिया। और फिर चेतक वहीं गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। प्रताप चेतक के बलिदान से टूट गए। उन्होंने अपने सबसे प्रिय साथी को खो दिया था। वह घोड़ा जिसने न केवल युद्ध में साथ दिया, बल्कि अपनी जान देकर अपने स्वामी की जान बचाई। आज भी हल्दी घाटी के पास चेतक का एक स्मारक बना हुआ है, जहां वो वीर घोड़ा अंतिम बार गिरा था। हर साल लाखों लोग वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, वह राजपूती परंपरा का प्रतीक था, जो अंत तक स्वामी भक्ति और साहस की मिसाल बना रहा। उसकी कहानी आज भी बच्चों से लेकर जवानों तक को प्रेरणा देती है।